हेलो स्टूडेंट्स। इस समय सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हमारा ये यूट्यूब चैनल न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष ने 500 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर दिए हैं। आज का ये वीडियो हमारे लिए बहुत स्पेशल है। ये जो सफ़र रहा पिछले 5-6 महीनों का, ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। हमारे इस चैनल में 500 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए। हमारे दूसरे चैनल पर इंग्लिश फॉर यू 333 में 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए। तो ये जो आप लोग का प्यार है जो मिल रहा है और जो आप लोग का ट्रस्ट है, जो सपोर्ट है, जो हमारे चैनल्स में दिख रहा है, जो हमारे व्यूज़ में दिख रहा है, उससे बहुत अच्छा लगता है। बहुत खुशी होती है कि जो मेहनत हम कर रहे हैं उस मेहनत को मोटिवेशन मिल रहा है और उस मेहनत का कुछ न कुछ बेनिफिट आप लोगों तक पहुंच रहा है, जो आपको घर बैठे मिल रहा है। आज के इस वीडियो में मैं ऐसे 2-3 डाउट्स क्लियर करना चाहूँगा जो मुझसे कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, जो वीडियोस मैं बनाता हूँ। जिसमें पहला जो क्वेश्चन है जो अक्सर आता है वो ये आता है कि सर आप टाइम्स ऑफ इंडिया से ज़्यादा बताते हैं और द हिंदू पेपर से कम बताते हैं। मतलब आप टाइम्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ के वीडियोस ज़्यादा बनाते हैं और द हिंदू पेपर से रिलेटेड न्यूज़ के वीडियोस कम बनाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, जो हमारा पर्पस है, हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है इंग्लिश सीखना। हमारा पर्पस है इंग्लिश सीखना, ठीक? वो टाइम्स ऑफ इंडिया की इंग्लिश हो, द हिंदू पेपर की इंग्लिश हो, द इंडियन एक्सप्रेस की इंग्लिश हो या द हिंदुस्तान टाइम्स की इंग्लिश हो, इंग्लिश एक ही रहेगी। पेपर का स्टाइल अलग अलग हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इंग्लिश एक ही रहती है, पेपर का स्टाइल अलग अलग हो जाता है। दूसरी चीज़, जब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मेरा पर्पस ये होता है कि उस काम में जिसको कुछ भी जानकारियाँ नहीं हैं उसको भी समझ में आ जाए। तो जो द हिंदू पेपर है उसमें जो इंग्लिश का लेवल है वो थोड़ा हाई है, वो थोड़ा हाई है। वो उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी जिनको ऑलरेडी 50% इंग्लिश आती है। जिनको ऑलरेडी 50% वर्ड पावर आता है उनको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। वो साउथ का पेपर है, उसका इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा हाई है। जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसमें क्या है कि वो थोड़ा बेसिक लेवल से चलता है। उसकी जो इंग्लिश है वो ऐसे सभी लोगों को समझ में आएगी जिनको इंग्लिश की बहुत कम जानकारी है। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि मैंने द हिंदू पेपर के वीडियोस कम बनाए हैं। आप मेरे चैनल पर जो पुराने, इधर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के उस वीडियोस बना रहा हूँ ज़्यादा, बट अगर आप मेरे चैनल पर जो पुराने वीडियोस हैं वो देखेंगे तो उसमें द हिंदू के भी बहुत वीडियोस हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरा फेवरेट टाइम्स ऑफ इंडिया है और मैं उससे कम पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है। अभी अक्टूबर में द हिंदू की पूरी सीरीज़ लाने वाले हैं और उसमें ज़्यादातर वीडियोस पूरे अक्टूबर में द हिंदू पेपर के ही आएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उन सभी लोगों को बेनिफिट मिले जिनको फ़िलहाल अभी कुछ नहीं आता है। तो इसलिए मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से भी बनाता हूँ ताकि उन सभी लोगों को समझ में आए। और जो हेडलाइंस बताते हैं उसमें मीनिंग्स का हिंदी इसीलिए लिख भी देते हैं और उसको समझाते भी हैं, कई बार रिपीट भी करते हैं कि वो जो वोकैबुलरी है वो आपको समझ में आने लगे, राइट? दूसरी बात, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान से समझिए। तो पहले अपनी नींव को मजबूत करिए। पहले आप ऐसे इंग्लिश पेपर्स पढ़िए जो आपको समझने में आसानी हो। जब आप उसमें परफेक्ट हो जाएं तब फिर एक अपग्रेड न्यूज़पेपर पे जाइए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ये पेपर पढ़ेंगे तो आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा, वो पेपर पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके एफ़र्ट पर है, आपकी नॉलेज पर है, आपकी वर्ड पावर पर है, आपकी वोकैबुलरी पर है, किस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। किसी एक चीज़ से खाली आप इम्प्रूव नहीं होते और किसी एक चीज़ से खाली आप डिक्रीज़ नहीं होते, राइट? तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि सर आप
अपने वीडियोस में हेडलाइन बताते हैं, जो नीचे का मैटर है वो नहीं बताते हैं। कुछ पॉपअप आ गया था बीच में। एनीवे, तो आप अपने वीडियोस में हेडलाइंस बताते हैं और जो अंदर का मैटर है उसको क्यों नहीं बताते हैं? देखो, हम एक वीडियो बना रहे हैं अगर, तो उसमें कुछ टाइम का थोड़ा बहुत लिमिटेशन होता है ना, कितना लंबा वीडियो बनाएंगे। तो अगर हम एक आर्टिकल में क्या होता है, एक हेडलाइन होती है, कुछ आर्टिकल्स में एक सब हेडिंग होती है, एक फ़ोटो होता है, फ़ोटो के नीचे थोड़ा बहुत लिखा होता है और अंदर का मटेरियल होता है, यही होता है, ठीक। तो अगर उसमें मैं आपको हेडलाइंस बता रहा हूँ, अब आप समझिए, अगर हर वीडियो में मान लो मैंने 20-25 हेडलाइंस बताई, मान लो 15 हेडलाइंस बताई, ठीक। तो वो जो हेडलाइंस बता रहे हैं उसका बेनिफिट आपको क्या है, पहले इसको समझिए। आपको अलग अलग तरह की न्यूज़ मिल रही है, यानी अलग अलग तरह की जनरल नॉलेज मिल रही है, अलग अलग तरह का करंट अफेयर्स मिल रहा है, ठीक। क्यों? क्योंकि मैं अलग अलग हेडलाइंस आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हैं? क्योंकि मैं अलग अलग आपको हेडलाइंस बता रहा हूँ, इसलिए आपको वो नॉलेज मिल रही है। अगर मैं एक ही हेडलाइन और एक ही आर्टिकल पकड़ लूँगा तो वो जो वैरायटी आपको मिल रही है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे अगर हम आर्टिकल के अंदर का मटेरियल बताएंगे, बता सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हेडलाइंस बताते हैं वैसे वो भी बता सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिर क्या हो जाएगा, फिर उसी एक आर्टिकल पर हम रह जाएंगे और फिर वीडियो ख़त्म हो जाएगा। वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो जो और हेडलाइंस बताते हैं उसमें भी क्या रहते हैं, उसमें भी वर्ड्स रहते हैं, उसमें भी वोकैबलरी रहती है, उसमें भी वर्ड पावर रहती है। बल्कि ज़्यादा अच्छी वोकैबलरी, ज़्यादा अच्छी वर्ड पावर हमेशा हेडलाइंस में होती है, क्योंकि हेडलाइंस को अट्रैक्टिव बनाना है। तो हेडलाइंस को अट्रैक्टिव बनाना है तो ज़्यादा अच्छी वोकैबलरी और ज़्यादा अच्छी वर्ड पावर आपके हेडलाइंस में होती है। इसीलिए मैं हेडलाइंस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस है आपको इंग्लिश सिखाना, आपको इंग्लिश सिखाना, और इंग्लिश सिखाने के बहाने जो और जनरल नॉलेज मिल सकती है, जो करंट अफेयर्स मिलता है और जो बेनिफिट हो सकते हैं वो आपको हो जाए। दैट इज़ वाई आई ट्राई टू टीच यू हेडलाइंस मोर। इसलिए मैं हेडलाइंस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, ताकि आपको अलग अलग तरह की वैरायटी न्यूज़ भी मिल सके और अलग अलग तरह की वैरायटी वोकैबलरी और वर्ड पावर भी मिल सके। क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप इंग्लिश अखबार पढ़ना सीख रहे हैं, तो आप कई तरह की न्यूज़ पढ़ सकें, ठीक। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पर कि सर इंग्लिश अखबार पढ़ने का क्या क्या फ़ायदा है। इंग्लिश अखबार पढ़ने का क्या क्या फ़ायदा है, मेरे ख्याल से यही तीसरा क्वेश्चन था, जो ये भी बार बार आता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यही क्वेश्चन है कि नहीं। हाँ, यही क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो, इंग्लिश अखबार पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तुम्हें वो चीज़ें आती हैं जो अभी नहीं आती। भाई अभी हम लोग दैनिक जागरण पढ़ते हैं, अमर उजाला पढ़ते हैं, और भी कोई मतलब हिंदी पेपर्स आते हैं, जो जो पढ़ता है। तो जो काम आपने नहीं किया है, अगर अब वो आप काम करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में कुछ और चीज़ें ऐड होंगी। भाई आप ऐड ही तो करना चाहते हैं अपनी पर्सनैलिटी में, कोई अपनी पर्सनैलिटी माइनस तो करना नहीं चाहता। तो हिंदी तो हमें ऑलरेडी आती है, बचपन से आती है, इंग्लिश में दिक्कत होती है। तो अगर हम ऐसी चीज़ें करेंगे जो हमें इंग्लिश सीखने में हेल्प करे तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा। भाई रोज़ रोज़ कोई इंग्लिश की कहानियाँ तो नहीं पढ़ेगा ना, रोज़ रोज़ कोई इंग्लिश की नॉवल तो ख़रीद के नहीं लाएगा ना, लेकिन न्यूज़पेपर रोज़ आ सकता है, और न्यूज़पेपर रोज़ आदमी पढ़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि उसको जानकारी चाहिए। यानी इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको जो पहला बेनिफिट मिलता है वो मिलता है आपकी जनरल नॉलेज इंक्रीज़ होती है, आपको पता चलता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक, पेपर पढ़ने के बहाने से। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, जो करंट अफेयर्स है उसकी भी नॉलेज मिलती है। अब इंग्लिश में कैसे हेल्प करता है, इंग्लिश में जो सबसे बड़ी हेल्प करता है वो हेल्प करता है रीडिंग में, उसके बाद और भी हेल्प करता है, वोकैबलरी में हेल्प करता है और अंडरस्टैंडिंग पावर में हेल्प। इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग से ये तीन आपके बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इंग्लिश में बहुत इंप्रूव हो जाते हैं, अगर आप उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं। पहला रीडिंग, दूसरा वोकैबलरी, और तीसरा आपका अंडरस्टैंडिंग पावर। वोकैबलरी वर्ड पावर एक ही चीज़ में आ जाता है। तो रीडिंग, वोकैबलरी, वर्ड पावर और अंडरस्टैंडिंग पावर। अब रीडिंग कैसे इंप्रूव करता है, जब आप इंग्लिश अखबार पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। अब आप उसको डेली प्रैक्टिस बना लिए हैं,
कि मैं डेली पढ़ूंगा डेली पढ़ूंगा डेली पढ़ूंगा, आप डेली रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग आपकी इंप्रूव हो रही है, रीडिंग आपकी इंप्रूव हो रही है। बोरियत क्यों नहीं लग रही है आपको? बोरियत इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि रोज़ न्यूज़ चेंज हो रही है, आप अलग अलग न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई न्यूज़ ज़रूर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है और उसको आप पढ़ रहे हैं, तो आपकी रीडिंग इंप्रूव हो रही है। क्या इंप्रूव हो रही है? इंग्लिश रीडिंग इंप्रूव हो रही है। तो यू आर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश रीडिंग थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर। समझ रहे हैं? दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट कि जो वोकेबलरीज आ रही हैं, यानी जो हार्ड वर्ड्स आ रहे हैं, आप उनको लिख ले रहे हैं, आप उनको लिख ले रहे हैं। आपकी एक हार्ड वर्ड्स की वर्ड पावर की वोकेबलरी की लिस्ट तैयार होती जा रही है, जो आपकी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर रही है, जो आपकी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर रही है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट रीडिंग, दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट वोकेबलरी वर्ड पावर, ये दोनों चीज़ों को इम्प्रूव करती है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट अंडरस्टैंडिंग पावर, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग पावर को आपका बहुत इंप्रूव कर देता है न्यूज़पेपर। क्यों? जब आप पढ़ रहे हैं उसको तो उसके बाद आप समझ ही तो रहे हैं कि उस हेडलाइन में क्या कहा गया है। भाई उसको बात आप समझ ही रहे हैं। जब मैं वीडियो बनाता हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं आपको हेडलाइन बताता हूँ, फिर उसका जो हार्ड वर्ड्स होता है वो बताता हूँ, फिर पूरे हेडलाइन की मीनिंग बताता हूँ, उसको 2 बार 3 बार रिपीट करता हूँ। तो क्या हो रहा है? वो इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग पावर ही तो बढ़ा रहे हैं, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग पावर ही तो बढ़ा रहे हैं ना। तो इसीलिए आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग के 3 बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट हैं। पहला, इट इम्प्रूव्स योर इंग्लिश रीडिंग। दूसरा, इट इम्प्रूव्स योर इंग्लिश वोकेबलरी पावर, योर इंग्लिश वर्ड पावर। एंड थर्ड बेनिफिट, इट इम्प्रूव्स योर इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग पावर। वो इंग्लिश को समझने की आपकी पावर को काफ़ी इंप्रूव कर देता है। इसलिए इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का ये वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मैं आप लोग का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और साथ में आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमारे इस चैनल में बहुत अच्छे वीडियोस तो आएंगे ही, बहुत ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो शायद अभी आपने सोची नहीं होंगी। तो इसलिए हमारे वीडियोस को कंटिन्यूसली वॉच करते रहिए और जब वीडियोस वॉच किया करिए तो स्किप मत किया करिए, क्योंकि अगर आप 10, 15, 20 मिनट के लिए कोई वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से देख रहे हैं तो उसको स्किप करने का कोई मतलब नहीं है। कोई एंटरटेनमेंट वीडियो तो है नहीं, कोई कपिल शर्मा शो तो है नहीं, या और कुछ तो है नहीं, है ना। तो इसलिए मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि जब आप वीडियोस देखा करिए तो उसको स्किप मत किया करिए, क्योंकि अगर आप एजुकेशन को स्किप करके देख रहे हैं तो फिर एजुकेशन को लेने का कोई मतलब नहीं है, राइट। एजुकेशन इज़ नॉट फॉर स्किपिंग, राइट। तो वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर सपोर्टिंग माई वीडियोज़, फॉर सपोर्टिंग द पावर ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग। ठीक, चलिए, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इस चैनल में ऐसे बहुत से वीडियोस आने वाले हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। टिल देन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम एंड एंजॉय योरसेल्व्स।